जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PP 99 में, जहाँ पर अक़लीती बरादरी की जानिब से मतलूब खां की हमायत का बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो हमायत का ऐलान किया गया है। इस मौका पर हम बात करते हैं उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान के राना मतलूब साहब से और उनके ख्यालात जानते हैं कि वो इक़्तिदार में आकर अक़लीती बरादरी के लिए अपना क्या किरदार अदा करेंगे और जो है वो इलाके की खुशहाली तरक्की के लिए वो किस तरह से कोशा होंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। जो अक़लीती हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी हमारे बराबर के शहरी हैं, हर तरह से हैं, कानून में प्रॉपर उनके बराबर राइट्स हैं और जो इनके तमाम हकूक़ हैं उनके लिए हम पहली बात तो ये है कि जो इनके लिए खुशहाली और तरक्की के जो हम मौक़े प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब के लिए जो है वो खुशहाली और तरक्की के मौक़े होंगे। और इन कम्युनिटीज़ के जो लोकल इश्यूज़ हैं, यहाँ पे चर्च से रिलेटेड इन्होंने कुछ मसाइल बताए थे, कुछ और मसाइल बताए हैं अपनी कम्युनिटी के। हम इनकी कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको सबसे पहले आगे रखेंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे और उन मसाइल का जो है वो हल करेंगे। हमारी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान यकीनन जो है वो कायदे आज़म के उन दरख्शिंदा असूलों के ऊपर है कि आज से नाउ यू आर फ्री, आप जो है वो अपने मस्जिदों में, टेम्पल्स में, चर्चेज़ में जा सकते हैं, आप सब जो हैं वो बराबर हैं और स्टेट के किसी अफेयर में जो है वो आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी वाला जो है वो गैर मुसावी सलूक की कोई नहीं है गुंजाइश। तो इंशाअल्लाह ताला हम कायदे आज़म के इस सुनहरी असूल को जो है वो अपनी कम्युनिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो हमेशा अपने सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनका एक एक फ़र्द जो है वो हमारे लिए उसी तरह से काबिल कद्र है और उसी तरह से जो वो अहम है जिस तरह से हम दीगर वोटर्स को जो है वो देखते हैं कि अवाम आपको पसंद कर रहे हैं, आपके मंशूर को पसंद कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वही लोग आपके साथ हैं जो वडेराना चौधराना सिस्टम से बेजार थे, लेकिन आप इक़्तिदार में जब आएंगे कहीं फिर से वो सिस्टम तो इनके ऊपर नाफिज नहीं हो जाएगा। क्या वाकई में आप चौधराना निज़ाम की जो जंजीरें तोड़ देंगे और इनको आज़ादाना हकूक़ दिलवाएंगे? जी बहुत शुक्रिया ताहिर। जो इंसान का कौल होता है उसको यकीनन उसके फ़ेल को भी जो है उसके मुताबिक होना चाहिए और फ़ेल को कौल के मुताबिक होना चाहिए। बात यह है कि मैं जो है वो एक दरमियाने तबके से ख़ुद ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इसी गांव में, इन्हीं लोगों में, ऐसे ही लोगों में जो है वो पला बड़ा हूँ। मेरे कोई क्लास फेलोज़ हैं और इसी तरह से कोई मेरे लोग अपने हैं। हमारे अंदर मैंने बार बार इस चीज़ को रियलाइज़ करवाया है कि मेरी एजुकेशन MPhil PhD मुझे जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत थी। मैंने UNO में बैठ के सर्व किया है, पूरी दुनिया में किया है, कोई लालच वाली कोई ऐसी बात नहीं है। रही बात ये कि जो मेरे लोग हैं इंशाअल्लाह ताला ये मेरी ताकत है और क्योंकि यहाँ पे जो जबर है, जो यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ कल्चर्स बने हुए हैं, जो एक फ़ियर फैक्टर यहाँ पे सोसाइटी में बन गया, मुख्तलिफ़ कार्टल्स बन गए हैं, माफियाज़ बन गए हैं, उन माफियाज़ के अगेंस्ट अब इस जो दरमियाना तबका उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। वो अपनी इज़्ज़त जान माल की हिफाजत जो है वो करना उनके लिए मुश्किल हो गया, इन कार्टल्स के अगेंस्ट फ़ाइट करना मुश्किल हो गया है। इंशाअल्लाह ताला मतलूब जो है वो आखिर दम तक इस तबके के लिए अपनी जान तक जो है वो इंशाअल्लाह ताला पेश करेगा और इंशाअल्लाह ताला इनके लिए फ़ाइट जो है वो मेरी जारी रहेगी। अपने हलके के अवाम के लिए जो है, इनके लिए जो भी मसावी मौक़े हैं हर जगह पे मिलेंगे। इनको ये जो मुख्तलिफ़ कार्टल्स बने हुए हैं, माफियाज़ हैं, उनके चुंगल से हमने इनको आज़ाद करवाना है। इनके वोट को और इनके राइट को हमने आज़ाद करवाना है। यही मेरा मंशूर है। यही आपका मंशूर है? जी बिल्कुल। अब हम बात करते हैं अक़लीती बरादरी के रहनुमा से, जिनकी क़यादत में आज इन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर राना मतलूब साहब की हमायत का ऐलान किया। ये इनसे बात करते हैं। जी, तो आपने राना साहब की हमायत का ऐलान किया और भी सियासतदान है, राना साहब में ऐसा क्या मुनफरिद है कि आपने इनकी हमायत का ऐलान किया? जी बहुत शुक्रिया। आज राना साहब हमारे दरमियान आए हैं और राना साहब के जो अल्फाज और जितनी भी उन्होंने आज स्पीच की है हमारी कम्युनिटी के लिए, उनके अल्फाज हमारे लिए काबिल कदर हैं और हम राना साहब के साथ खड़े हैं, दिल से जी जान से खड़े हैं और एज़ ए पासबान होते हुए आज हमने इनके लिए दुआ भी की है और फ़तह याबी जो है वो खुदावंद की तरफ से है। लेकिन हम शुक्रगुज़ार हैं और हम इस बात पर यकीन रखते हैं
कि राना साहब चूँकि एक पढ़ी लिखी शख्सियत है और जिस तरह से उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में भी ये बात बताई है कि वो UNO में भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात मुझे उनकी सारी स्पीच में लगी है कि हमारे चर्चिज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ की उन्होंने बात की है, जो मेरे दिल की बात थी और जो सबसे ज़रूरी बात थी। बाकी मसाइल तो चलें हल होते रहते हैं, लेकिन जो हमारे चर्चिज़ की अभी रिसेंटली जो जड़ावाला में हमारे चर्चिज़ का जी, तो उन्होंने बात इसके तल्लुक़ से की है कि मजहबी तौर पर जो हमारे चर्चिज़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तो हम शुक्रगुज़ार हैं और हम PP 99 से राना साहब के साथ खड़े हैं और हम उनकी कामयाबी के लिए दुआगो भी हैं। जी, सबसे पहले हम राना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमें वक्त दिया और हमारे साथ मतलब अपनी सारा मंशूर को शेयर किया। उनका मंशूर भी बहुत हमें पसंद आया, उनकी सारी गुफ्तगू हमें बहुत अच्छी लगी। हम उनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी सपोर्ट का ऐलान करते हैं। जी बिल्कुल, ये थे इनके सपोर्टर जिनका कहना था कि हम राना मतलूब साहब की कैंपेन को घर घर पहुँचाएँगे और उनकी जीत के लिए जो है वो हर मुमकिन ताउन उनके साथ करेंगे। जी।